हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो डीएम होते हैं वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। है ना, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इसके अराउंड। और स्टार्टिंग में तो ऐसा बहुत होता है जब हम शुरू-शुरू में इस जर्नी में आते हैं और जब हमारा एनकाउंटर होता है अपने ट्विन के साथ, तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज़ भी आती हैं और सबसे पहले यही एक क्वेश्चन होता है कि मैम मेरे ट्विन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली टुडे और बहुत ही आराम से इसको समझते हैं कि ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो हमारी अपनी ही इनर चाइल्ड वुंड्स जो होती हैं, जिससे हमें लगता है कि वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं या जिससे हमें लगता है कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, अबंडनमेंट की जो वुंड्स होती हैं, वो हमारी सरफेस पे आ जाती हैं। और रिजेक्शन की वुंड्स और एक वुंड होती है सेल्फ वर्थ की, जिसका मतलब ये है कि भाई हमारी अपनी ही वैल्यू खत्म हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता या मतलब मेरी कोई जगह नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये सारी हमारी अपनी ही वुंड्स होती हैं जो बाहर आती हैं उस टाइम पे, ठीक है ना? ब्लॉक करने का रीज़न ये नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ब्लॉक करने का रीज़न ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ब्लॉक वो अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। बिकॉज़ उनके लिए भी ये इतना ज़्यादा एक इंटेंस कनेक्शन होता है जो उन्होंने आज तक कभी भी फेस नहीं किया होता। तो वो जब मतलब उस इंटेंसिटी से वो घबरा जाते हैं कि हुई मतलब ऐसा कैसे हो गया कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ या मैं इतनी ज़्यादा फीलिंग्स को फ़ील कर रहा हूँ। तो उनके लिए वो सँभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो रन करते हैं, इसीलिए वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें सरफेस पे दिखता है, हमें ये लगता है कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मतलब बिल्कुल ही कोई कंसर्न शो नहीं करते, उन्हें तो वाक़ई में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है मेरे होने या ना होने से, यही फीलिंग आती है हमें। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आपको यही समझना है कि आपको इसको पर्सनली नहीं लेना। इट इज़ नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है। उन्होंने जो आपको ब्लॉक किया, वो आपके बारे में नहीं है, वो उनके बारे में है। क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को सँभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं कि समझ में नहीं आता उनको, है ना? और मैस्कुलिन्स की यही सबसे इम्पोर्टेंट एक बात होती है कि जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, वो स्पेस लेते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं। उनका नेचर ऐसा नहीं होता कि अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या वो परेशान हैं, तो वो किसी से बात करें या किसी से डिस्कस करें। ऐसा वो उनको डिज़ाइन ही नहीं किया गया होता। उनका डिज़ाइन यही है कि उनको चुप रह के, उनको खुद ही वो अपने आप से बात करके, अपने हेड में अपने ओवरथिंकिंग करके या कैसे भी करके उसको वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन वो शांत हो जाते हैं। उनको स्पेस चाहिए होती है। उनको पीस चाहिए होती है। तो इसीलिए वो खुद को समझने के लिए आपको ब्लॉक करते हैं। और हम लोग इसको उल्टा समझते हैं कि वो इट इज़ अबाउट मी, कि मेरे में ही कुछ कमी है या मेरे को ही छोड़ दिया या मेरे से उनको कोई मतलब नहीं है, मैं उनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये हमें समझना है कि वो जो ब्लॉक करते हैं, वो उनके बारे में है, वो आपके बारे में नहीं है, ठीक है? जो वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं या वो चुप हो जाते हैं, तो ये सब कुछ उनके बारे में है, ओके? तो हमें इसको पर्सनली नहीं लेना है। और हमें दूसरी बात ये है कि हमें इस चीज़ को ऐसे लेना है कि जितना टाइम भी हम ब्लॉक रहते हैं, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 महीने, 6 महीने, जो भी व्हाटएवर, साइलेंस में हैं या हम ब्लॉक्ड हैं, तो उस टाइम को आप अपने ऊपर यूज़ करिए।
बिकॉज़ जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक जो भी आपकी वुंड्स सरफेस पे आई हैं, जो आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, जो मैंने बताया आपको अबंडनमेंट वुंड्स हैं, सेल्फ वर्थ की वुंड्स हैं, मदर वुंड्स होती हैं, फादर वुंड्स होती हैं, सिबलिंग की वुंड्स होती हैं। तो जितनी भी आपकी इनर चाइल्ड की जो वुंड्स हैं, आप ये सोचिए कि आपको सेपरेट होके या ब्लॉक्ड होके या साइलेंस में आके आपको वो टाइम मिला है अपने ऊपर काम करने का। क्योंकि जब तक आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी यूनियन में नहीं आ सकते। तो हीलिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट होता है इस बात पे, और दोनों को करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ फेमिनिन ने कर लिया तो हो गया, मैस्कुलिन्स भी करते हैं, ठीक है ना? दोनों को ही करना पड़ता है। तो वो अपनी स्पेस लेते हैं अपने आप को हील करने के लिए या फिगर आउट करने के लिए कि ये क्या कनेक्शन है, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। और जो फेमिनिन्स होती हैं उनके लिए ये एक चीज़ होती है कि वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करिए, अपनी वुंड्स को हील करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी वुंड्स को हील नहीं करेंगे फेमिनिन्स, तब तक मैस्कुलिन्स कभी भी सेफ फील नहीं कर सकते आपके साथ और वो कभी भी यूनियन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना? तो बजाय इसके कि आप एक लूप में घूमते रहें कि अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक अनब्लॉक, ऐसे ही खेलते रहें, वो जो एक लूप में हम घूमते रहते हैं, उसमें ना जाके टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस हो जाइए। इनर चाइल्ड हीलिंग भी 3 स्टेजेस में होती है, इसको मैं समझाऊंगी आपको अपने फर्दर वीडियोस में। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? तो उन्हीं पे हमें काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, इनर चाइल्ड हीलिंग। मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, सिबलिंग वुंड्स और सेक्सुअल ट्रॉमास, इन्हीं के ऊपर हमें हीलिंग करना मस्ट है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जब आप हीलिंग करते हैं उसके बाद ही आप इनर यूनियन में आएंगे। मतलब जो आपकी अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको आप हील करके उसको आप अंदर, जैसे मतलब वो इम्बैलेंस है तो उसको आप बैलेंस करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी को। जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है इंटरनली, तभी आपका जो आउटर मैस्कुलिन होता है वो सेफ फील करता है एंड देन ही ट्राइज टू कम बैक। तो इसको एज अ 5D कनेक्शन लेना है आपने, एनर्जेटिक कनेक्शन है ये। अगर आप इसको 3D मतलब जो अर्थ पे जो हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप देखते हैं, अगर आप उसको ऐसा समझ के चलेंगे इस कनेक्शन को, तो आप बहुत लूप करते रहेंगे। लूप करना मतलब कि घूमते रहेंगे, कहीं आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। सो टेक इट एज अ एनर्जेटिक कनेक्शन। ये एक एनर्जी का कनेक्शन है। आप और जो आपका ट्विन होता है वो एक सेम एनर्जेटिक कनेक्शन को शेयर करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो एक टिपिकल एक सोलमेट काइंड का कनेक्शन होता है ना, कि 3D वाला रोमांटिक लव, रूठना मनाना और रोमांटिक डिनर्स और ये सब चीजें, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है और इसमें 3D के रूल्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है गाइस? सो जब भी आपको ब्लॉक किया जाता है या जब भी आप सेपरेशन में आते हैं, साइलेंस में आते हैं, अपने ऊपर काम करिए। कोई ना कोई वो आपको आपकी डीपर लेयर को बताते होते हैं उस टाइम पे। मतलब उनकी जो साइलेंस है या उनका जो ब्लॉक करना है, वो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर कोई ब्लॉक है जो आप देख नहीं पा रहे हो अभी। आपके अंदर कोई अभी भी ऐसी एक वुंड है जो आपने हील नहीं की है, ठीक है? तो ये टाइम अपने ऊपर लगाइए, अपने ऊपर फोकस होइए, ओके? तभी आपको वो अनब्लॉक करेंगे और तभी आपका फिजिकल यूनियन हो पाएगा। ओके गाइस, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हीलिंग में या इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर, या कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग नहीं है, आप चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, या आप 1-on-1 सेशन भी ले सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग करना मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।